प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के घातांकों के बारे में कुछ परिभाषाएं, कुछ विशेष पॉइंट सिखाए थे। ठीक है, आज हम घातांक के नियमों को पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पूर्ण घातांक के नियम। ठीक है, चलिए सबसे पहला नियम देखते हैं। सबसे पहला नियम, अगर हमारे पास में a की पावर m है और a की ही पावर n है। ठीक है प्यारे बच्चों, a की पावर m है और a की ही पावर n है। जरा इस रूल को ध्यान से देखिए। a यानी दोनों संख्याओं का जो बेस है वो तो समान है लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसे केस में अगर बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसको लिख लेते हैं। अगर दोनों संख्याओं के आधार समान हो तथा घाते अलग अलग हों, और दोनों संख्याएं गुना में हो तो समान आधार पर घाते जुड़ जाएंगी। ठीक, यानी दो अलग अलग संख्याएं हों, दोनों संख्याएं घात के रूप में लिखी हों और दोनों संख्याओं का आधार समान हो और घात भिन्न भिन्न हो और दोनों संख्याएं गुना के रूप में हैं, तो क्या होगा, समान आधार पर घातें जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 5 लिया गुना 2 की पावर 10 लिया। ठीक, देखो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 10 है, तो समान आधार है तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो 2 की पावर 5 प्लस 10 यानी 2 की पावर 15, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर दो में क्या है, इस बार तो मैंने गुना लिया है, इस बार मैं भाग लूंगा। अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, ठीक, तब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो a की पावर m माइनस n आ जाएगा। अर्थात अगर हम दो संख्याओं को एक दूसरे से भाग कर रहे हैं और वे संख्याएं घात के रूप में हो और उन दोनों संख्याओं का आधार समान हो तो वे घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, नहीं सॉरी जुड़ नहीं, घट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 की पावर 5 ले लिया अपॉन 4 की पावर, चलो मैंने 6 ले लिया, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 6, मतलब 4 की पावर माइनस का 1 और 1/4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, दो घात
के रूप में लिखी गई संख्याएं जिनके आधार समान हैं तथा घात अलग अलग हैं को भाग करने पर समान आधार की घात घट जाएंगी। ठीक है ना। अर्थात दो संख्याएं जो घातांक के रूप में लिखी हैं और इस प्रकार से लिखी हैं कि उनके आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। देखो, ये आधार a घात n, ये आधार a घात m। तो जैसे ही हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। यानी जो अंश की घात है उसमें से हर की घात को घटा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम तीसरा नियम लिखते हैं। नियम नंबर 3। अगर हमारे पास में आधार अलग अलग हैं और समान घात हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। यानी आधार क्या है, इस बार a भी है और घात कितनी है, n है। तो ये जो घात n है वो a की भी घात हो जाएगी और b की भी घात हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। नंबर 4, इसी प्रकार से अगर हम ये जो आधार है, यहाँ तो आधार मैंने गुना के रूप में लिया है, और इसी प्रकार अगर हम आधार भाग के रूप में लें तो यहाँ भी a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। बस कंडीशन है यहाँ b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक और समझिए, देखिए नंबर 5। अगर कहीं पे लिखा है a की पावर m और इस पूरे की भी पावर n लिखा है, तो यानी घात की घात लिखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में घातों में आपस में गुना हो जाती है। और इम्पोर्टेंट समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर ये लिखा a की पावर m तो इसका ये मतलब नहीं होगा a की पावर m गुना n। इसका मतलब तभी होगा जब पहले में ब्रैकेट लगा हो। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसने कहा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं कि बताइए 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं तो लिखेंगे हाँ, और बराबर नहीं है तो लिखेंगे ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। हल में हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 2 की पावर 3। तो इसमें जो रिजल्ट लगेगा वो प्रॉपर्टी का लगेगा, पहली वाली प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा है। तो यह जाएगा 2 की पावर 2 गुना 3 यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होता है 2 दूनी, यानी 2 को 6 बार लिखो। एक 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो प्यारे बच्चों आ गया है 64। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड है हमारे पास में 2 की पावर 3। तो इसमें पहले ये हल होगा, तो 2 की पावर 3 को लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8।
तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो होगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इसका आंसर आया 256। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो है 256। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो लिखेंगे ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। कंपटीशन की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इन संख्याओं को या इन नियमों को लिखिएगा और कल की वीडियो में मैं आपको कुछ इन पर बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनको आप याद भी कर लीजिएगा ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊं तो आपको क्वेश्चन सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आता है और इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।